छोटा परिवार सुखी परिवार, ये सारी बातें मुहावरे बन के रह गई हैं, कहावतें बन के रह गई थी। कई सालों से आदमी सुनता चला आ रहा है कि छोटे परिवार में सुखी रहता है, संपन्नता रहती है। ज़्यादा बच्चे पे सरकार ने बनाया था, नियम कानून बहुत बनाए, लेकिन उस पे किसी ने सरकार ने हिम्मत तक नहीं जुटा पाया कि इस पे सोचे कोई फैसला ले। अभी जाकर एक हिम्मत वाली सरकार आई है जो इसके लिए एक बिल लाने जा रही है। मैं उसके कई फ़ायदे बताऊंगा कि ये बिल आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है और जो बड़ा परिवार होता है उससे देश को कितना हानि होती है। आप देखिए कि हम लोग, भारत देश का नाम होता था पहले कि भारत देश की जीडीपी पूरी दुनिया में 25% अकेली जीडीपी थी। ये सब कहने की बातें नहीं हैं। पहले हम लोग भारत सोने की चिड़िया सच में थी। ये सब मुहावरा कहावतें नहीं है, ये सच बात है। लेकिन अभी क्या हो गया है, भारत देश की आबादी आप लोग देखिए, लगभग 140 करोड़, 140 करोड़ आबादी इतनी हो गई कि एक साथ सब लोग पैर अगर एक साथ हिला दे तो वहाँ उस धरती पे भूकंप आ जाए। सोचिए 140 करोड़ जनता, उसको मैनेज करने की कोई तो पद्धति होनी चाहिए। और हम लोग पूरे देश की बात बाद में करेंगे, पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे नई बिल आ रही है। 11 जुलाई को वो अपलोड किया जाएगा। उसमें क्या प्रावधान है वो सब सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी जाके एक सरकार ऐसी है जिसका कार्यकाल 4.5 साल बीत गया। अभी मेरे हिसाब से ये जो बिल ला रहे हैं बहुत ही अच्छा चीज़ है। बड़ा परिवार होता है तो उसमें कितनी कितनी मुसीबतें होती है ये सबको पता है। पढ़ा लिखा आदमी तो आसानी से समझ जाएगा और जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी समझ जाएगा, क्योंकि ये सब कॉमन चीज़ें हैं। आप देखिए बहुत ज़्यादा संसाधन एकत्रित करना पड़ता है। ये जो बिल होगा वो पिछले जो हो चुके हैं बच्चे उन लोग पे एकदम लागू नहीं होगा, जो आगे होने वाले हैं उन पे लागू होगा। वो भी पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है कि आपको 2 बच्चे ही पैदा करना है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा बिल में। उसमें रहेगा एक हिसाब से आपको समझाया जाएगा सरकार की तरफ से कि जो छोटा परिवार होगा वो आपके परिवार का खुशी का कारण होगा। तो आप लोगों के हिसाब से क्या राय है कि ये बिल कैसा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से बताइएगा। और बात करते हैं कि जो आबादी इतनी बड़ी भीड़ हो गई है, क्या हम लोग केवल एक भीड़ बनकर रह जाएंगे? पूरे दुनिया में एक भीड़, ऐसा कब तक होगा कि एक बाजार रहेंगे? आप लोग देखिए पश्चिमी देशों की बात की जाए, अच्छे अच्छे विकसित देश हैं, अभी लोग हम लोग कितने दिन विकासशील देश रहेंगे, कभी तो विकसित होंगे। और चाइना को आदमी बोलेगा कि चाइना में भी इतनी पॉपुलेशन है, तो उसमें चाइना का जो है एक डिसिप्लिन होता है। आदमी को सबको वोट देने का अधिकार भी नहीं होता है। कुछ लोग वोट देंगे, सरकार अपनी मनमानी करती है, लेकिन भारत देश में इतना अच्छा लोकतंत्र है कि सबको बोलने का अधिकार है, सब जो चाहे वो कर सकते हैं अपने मन से। संविधान के दायरे में सब अपना अच्छे से चल रहा है। लेकिन योगी सरकार बहुत अच्छा बिल लाई है, उसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहूँगा। 11 जुलाई को जो बिल अपलोड हो जाएगा उस पर, उसके बारे में आप लोग सोचिए कि उससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। 24 करोड़ हो गया है जनसंख्या, पॉपुलेशन यूपी का। अगर उसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में 30 करोड़ 35 करोड़ इतना पॉपुलेशन है यूपी का कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा पॉपुलेशन अकेले उत्तर प्रदेश का है। सरकारी संसाधनों को कैसे सीमित करके सबको उपयोग में लाया जाए, सबको देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल से जब से कोरोना चल रहा है, केंद्र सरकार सबको राशन मुफ्त मुहैया करा रही है। ये कितनी अच्छी चीज़ है, आप लोग देख रहे हैं। जो विकास कार्य हो रहा है तो विकास कार्य चारों तरफ देश में फैल चुका है। पहले की सरकारों की तुलना में ये सब कहावती बातें नहीं हैं कि आदमी बस बोल रहा है किसी के बारे में। मुझे किसी से लगाव नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो सच है वो सच है। चारों तरफ विकास हो रहा है, किसी भी जनता से छिपा नहीं है। आप लोग देखिए समझिए कि जो बड़ा परिवार रहता है उसमें बहुत कितना भी संसाधन, कितनी भी कमाई हो जाए एक गार्जियन के हैसियत से, लेकिन कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं। आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे कमियां में रहें। हर बाप हर माता चाहती हैं कि उसका बच्चा अच्छे से उसका पालन पोषण हो, अच्छे से उसकी पढ़ाई लिखाई हो। उसके लिए आप सोचिए कि 2 से ज़्यादा, अगर 4 से ज़्यादा ऐसे 8 तक होंगे तो कैसे हो पाएगा? आप बताइए। आप अगर सक्षम हैं, जब तक हो रहा था तब तक आप किए, कम से कम कुछ नहीं तो अपने देश के बारे में सोचिए। ये पिछले बाद लोग, जो लोगों को बच्चे बच्चे हो गए हैं, 2 4 10 चाहे जो भी हो गया, पिछली सरकारों में हो रहा था। लेकिन अभी आगे से इस पर कुछ कानून आ रहा है, अभी पता चलेगा 11 जुलाई को कि इसमें क्या क्या प्रावधान रहेगा।